So welcome back to our channel Learn with iOS. Welcome back to our own YouTube channel. I hope you are so well and good. तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा why student fail in an on demand exam. देखिए एनआईएस बोर्ड में सबसे ज्यादा मोस्टली बच्चे फेल किस में होते हैं? फेल होते हैं ऑन डिमांड एग्जाम में, ठीक है, जो कि सबसे सारे बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। एनआईएस बोर्ड में दो तरह के एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। एक होता है हमारा पी एग्जाम, एक होता है हमारा पी पब्लिक एग्जाम, और एक होता है हमारा ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है। अब मोस्टली बच्चे ऑन डिमांड में फेल ही क्यों होते हैं? देखिए पी में पब्लिक एग्जामिनेशन में बच्चे यहाँ से तो जैसे कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो किस में जाते हैं? ऑन डिमांड एग्जाम में जाते हैं, ठीक है। फिर ऑन डिमांड एग्जाम में भी पास नहीं होते, दोबारा उनको ऑन डिमांड एग्जाम देना होता है, दोबारा उनको ऑन डिमांड एग्जाम देना होता है। तो एक तरह से जाल में फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है, और उनका एक डिप्रेशन का एक वो शिकार हो जाते हैं वो कि एक तो पहले तो हम पब्लिक एग्जाम दिया, उसमें हम फेल हुए, देन हमने ऑन डिमांड दिया कि चलो हो गए बाय मिस्टेक फेल हो गया, ठीक है। फिर ऑन डिमांड देने के बाद फिर हमने ऑन डिमांड दिया, तो ये एक सर्कुलेशन चलता ही रहा, ठीक है, पास ही ना हुआ, ठीक है। तो मेनली बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? कुछ तो गलती करते हैं जिससे कि बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ तो होगी बाय मिस्टेक, ठीक है। तो उसका मिस्टेक का हम देखेंगे कि आज कैसे इसको स्ट्रेटेजी बनाए, क्या इसका रोड मैप होगा जिससे हम पास हो सके इन ऑन डिमांड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑन डिमांड में क्या होता है? फर्स्टली हमें क्या देखना होगा? उसका सिलेबस। जब हमें उसका सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम उसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है, तो आप उस पर क्या फोकस कर पाएंगे, क्या करना है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? सिलेबस, ठीक है। अब कुछ बच्चों के पास क्या होता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, एक होती है एनआईएस की बुक, ठीक है, एनआईएस बुक्स, एक होता है एनसीईआरटी, ठीक है। अब वो बच्चा क्लास 12th में है, ठीक है, इसमें क्लास 12th में, ठीक। अब वो बच्चा क्या करेगा? एन उसकी एनआईएस बुक, तो मतलब एनआईएस की बुक्स क्या होती है, लेट आती है, ठीक है। तो वो कहाँ फोकस कर देता है? एनसीईआरटी बुक पे फोकस कर देता है। फोकस किस पे करता है? एनसीईआरटी बुक में। बट ये गलत है, ठीक है। आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है, 30% स्कोर कर लोगे, बट जो आपको जहां तक मार्क्स लाने हैं वहां तक आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स और एनआईएस की बुक में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की बुक हार्ड होती है, एनआईएस की बुक इजी होती है। कह सकते हैं एनआईएस की बुक हार्ड होती है, एनसीईआरटी की इजी होती है, ठीक है। बट ये आपको नहीं करना है कि आप एनसीईआरटी, जब आप सीबीएसई आईसीएसई में जाते हैं तो क्या आप एनआईएस की बुक पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना। तो आप जिस भी कोर्स में आपने एनरोल्ड किया, आपने एनआईएस में किया है, तो आप एनआईएस बुक को ही पढ़िए, ठीक है। अब बच्चे को डाउट होगा कि मैम हमारे एनआईएस बुक तो आई नहीं है, तुम पढ़े कैसे उस बुक को, ठीक है। अब देखिए पहला तो समझ गए कि आपको क्या करना है कि आपको एनआईएस बुक ही पढ़नी है, ठीक है। अब एनआईएस बुक कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। आपको सिलेबस तो देखिए, आप गूगल पे जाइएगा, वहां पे डालिएगा एनआईएस सिलेबस, बाइफोर्केशन सिलेबस, मतलब जो आपका रिड्यूस सिलेबस होगा वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए रिड्यूस सिलेबस की, ठीक है। न्यू पैटर्न में करिएगा, कोई भी ओल्ड पैटर्न में मत करिएगा, जो न्यू पैटर्न है उस पे बुक डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अब न्यू पैटर्न में आपने की, ठीक है। अब रिड्यूस सिलेबस में आपका एक सिलेबस शो हुआ, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि मैम उसमें क्या होता है, पीई भी होता है और एक टीएमए भी होता है, ठीक है। सिलेबस में क्या शो होता है? पीई होता है और टीएमए दोनों शो होते हैं, ठीक है। अब पी मतलब क्या होता है हमारा? पब्लिक एग्जामिनेशन, पी क्या होता है हमारा? पब्लिक एग्जामिनेशन, और टीएमए सभी को पता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अब देखिए ये पूरा रोड मैप, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, चाहे आप आर्ट्स में हो, और चाहे आप साइंस में हो, ये सबके लिए है एक रोड मैप।
ठीक है, कि वो कैसे, क्योंकि फेल तो कॉमर्स वाला भी होता है, फेल आर्ट वाला भी होता है, फेल साइंस वाला भी होता है। ठीक है, तो ये सबके लिए है। अब देखिए पीई का होता है 60% सिलेबस, कितना होता है 60%, और टीएमए का होता है 40% सिलेबस। ठीक है, अब पहले आप और डिपार्टमेंट के पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ आपको पीई वाले चैप्टर पढ़ने होते हैं, टीएमए वाले चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं। बट और डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। और डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हमें पब्लिक के एग्जाम के चैप्टर पढ़ने हैं और टीएमए के भी चैप्टर पढ़ने हैं। अब बच्चों के पास तो इतना सारा लोड हो जाएगा कि इतने सारे चैप्टर कैसे पढ़ पाएंगे हम। पहले वो एक तो पहले वो फेल होके एकदम डिप्रेशन में आ चुके हैं बच्चा। ठीक है, तो वो कैसे चैप्टर को कवर करेगा। ठीक है, तो पहले आप किस चीज पे फोकस करेंगे, पहले आप फोकस करेंगे पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर में। किसमें करेंगे, पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर में। ठीक है, अब पब्लिक एग्जाम में भी चैप्टर आप ऐसा उठाएंगे जो सबसे पहले आपको आता हो। ठीक है, आप जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उस पर फोकस मत करिए, जो आपको आ रहे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टरों पर फोकस कीजिए। ठीक है, हमने चैप्टर उठाया, मान लीजिए हमने उठाया फिजिक्स का उठाया, हमने फिजिक्स का चैप्टर उठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। ठीक है, अब वो हमने उठाया, उसकी पहले आप समरी पढ़िए। ठीक है, अब समरी आप कैसे, अब तो बुक तो है नहीं आपके पास, तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए एनआईएस की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे बुक्स डाउनलोड होती है। ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में समरी एक एक डाउनलोड होती है। ठीक है, अब उसमें आप पहले क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, उसमें आप फोकस कीजिए इंटेक्स क्वेश्चन। उसमें होते हैं ना बुक्स के नीचे इंटेक्स क्वेश्चन लिखे होते हैं, उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, उनके आंसर भी उसके नीचे लिखे होते हैं सबसे ज्यादा, सबसे नीचे जाइएगा चैप्टर के एंड में, उसके आंसर वहां पे मेंशन होंगे। ठीक है, तो उन पे आप फोकस करिए। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैम हमने चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, आ रहा होगा। तो आप क्या करिए, देखिए उसका एक समरी उठाइए, उसकी एक आती है इंग्लिश मीडियम बुक, एक आती है हिंदी मीडियम बुक। ठीक है, दो तरह की बुक होती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। ठीक है, एनआईएस की वेबसाइट पे आपको मेंशन होंगे, इंग्लिश मीडियम डाउनलोड करनी है, हिंदी मीडियम डाउनलोड करनी है, आप दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में जैसे जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट होता है थोड़ा बहुत, वो आप किसमें देखिए, हिंदी वाली बुक में देखिए। ठीक है, या आप ऐसा करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट वन शॉर्ट रिवीजन दिया गया है। अगर आपको और भी तैयारी करनी है अभी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, मैम ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो आई एम श्योर, डैम श्योर, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी वो चैप्टर, वो भी अच्छे से समझ आएगा आपको। ऑन डिमांड में हो तो ऑन डिमांड का, और पब्लिक एग्जाम हो तो पब्लिक एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे हमने अपनी समरी पढ़ ली, ठीक है, या तो वन शॉट देख लिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा तो समझ आ गया होगा ये आता है। बाकी आप किस पे फोकस करिए, इंटेक्स क्वेश्चन पे फोकस करिए। इंटेक्स क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए आप। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन की एक तो नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो पढ़ लेते हैं समरी समरी, इंटेक्स क्वेश्चन लगाते ही नहीं है। अब बच्चों को जब आपने क्वेश्चन किए ही नहीं है, तो आप कैसे सब पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, आपके माइंड में क्या बोलेगा कि आप हमें तो सिर्फ समरी पढ़ी है ना, क्वेश्चन तो उसके लगाए नहीं है। तो आप इंटेक्स क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन में हमने फोकस करा, हमने एक दो क्वेश्चन लगाया, हमें अच्छे से याद हो गए, इंटेक्स क्वेश्चन आप अच्छे से याद ही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एटलीस्ट 50% तो ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना। इंटेक्स क्वेश्चन करते करते हमारा इतना समझ आ जाएगा कि इतना करना है हमें। ठीक है, तो 50% सिलेबस तो यही कंप्लीट हो गया हमारा, 50% तो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब कुछ बच्चों का ये होता है कि कुछ बच्चे जल्दी उठ पाते हैं और कुछ बच्चे लेट। अब गांव वाले बच्चे क्या होते हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, अब शहर वाले क्या होते हैं, लेट सोते हैं, फोन चलाते हैं मस्त, और लेट उठते हैं। ठीक है, बट ये आपको नहीं करना, थोड़ा सा टाइम टेबल आपको बदलना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको 8-10 घंटे की देनी ही होगी। आप स्कूल नहीं जा रहे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी तो, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपको वहां पे भी 7-8 घंटे देने होते हैं। ठीक है, आप घर पे बैठ के उसको यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए उससे। ठीक है, उसमें आप पूरा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आप पास ना हो तो मेरी गारंटी है। ठीक है, आप पूरा इस पे फोकस कर दीजिए कि आपको पहले टारगेट कीजिए कि पब्लिक एग्जाम के आपको चैप्टर कंप्लीट ही करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, कंप्लीट ही करने हैं। देन आते हैं हम टीएमए चैप्टर वाले। अब टीएमए वाले चैप्टर पे आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, टीएमए वाले में चैप्टर में ज्यादा आपका आता नहीं है। ठीक है, बट आप थोड़ा बहुत समरी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि आपके सिलेबस में आ क्या रहा है। ठीक है,
ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 15-17 मिनट की, ठीक है, बट पूरा स्किप मत करिएगा, ठीक। अब इस पे टीएमए वाले चैप्टर्स पे आप फोकस करिए, ठीक है। देन आपको जब पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर आ जाए तब आप किस पे फोकस करेंगे, टीएमए वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीज तो कवर हो जाएंगी ना आपकी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं होता है जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। देखिए आप हमारी एनआईएस लर्न विद एनआईएस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हुई है। इससे क्या होगा मैम, टेलीग्राम चैनल पे हम आ गए, क्या यूटिलाइज है, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे और वहां पे फाइल मेंशन होंगी, जैसे कि प्रैक्टिकल फाइल, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है एनआईएस की, और क्या होगा कि वहां पे एनआईएस के नोट्स मिलेंगे, एक शॉर्ट समरी मिलेगी, ठीक है, जिससे आप एक बार में पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और किस पे ज्वाइन हुई आप, टेलीग्राम पे हो गए, व्हाट्सएप, और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जब ज्वाइन होंगे तो हमारी फाइल वहां पे अपलोडेड होती है, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट समरी और पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो देन आप किस पे फोकस करेंगे, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन पे आप फोकस करिए, ठीक है। अगर आप इसमें इतना सब करने के बाद पास नहीं हो रहे तो पास हो जाएंगे, मतलब मेरा यह कहना ये है कि आप इतना सब करेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आप 8 to 10 आवर दीजिए, ठीक है। आपको जो चैप्टर नहीं आ रहा तो फोकस मत करिए, जो चैप्टर आ रहे हैं उन पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, जिससे आपको मोटिवेशन होगा, ठीक है, मोटिवेट होंगे आप एक तरह से, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब उन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है, तो आपका वहां से तो क्लियर हो ही जाएगा पूरा, ठीक है। समझ गया कि आपको पहले तो क्या करना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप पे चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिली जाए, ठीक है। अब देखो समझ गए ना आपको क्या करना है, पहला आपको क्या करना है, बुक्स डाउनलोड करनी है, बुक्स डाउनलोड करनी है। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनआईएस की बुक ही पढ़नी है, जो आप पीडीएफ में कर लीजिए डाउनलोड, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू आपको क्या करनी है, एनआईएस की बुक पढ़नी है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट समरी दी जाएगी, या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आप हमारे टीम पे मैसेज कर, आप कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे आपको शॉर्ट समरी जिस भी चैप्टर की चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स डाउनलोड हो गई, अब फिर आप पे सिलेबस पे फोकस करिए कि सिलेबस आ क्या रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 60% सिलेबस अपना आपको कंप्लीट ही करना है, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। सिलेबस जब आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर से आपने एनसीईआरटी में इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि इतना तो आता ही होगा, तो फिर एनआईएस में इतना आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सीबीएसई के थ्रू आए हैं एनआईएस में फेल होकर, ठीक है। फिर क्या, सिलेबस कर लिया आपने और बुक्स डाउनलोड कर ली, फिर मैम क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, समरी, समरी पढ़नी है। समरी मैंने अभी बताया, जैसे समरी एक वन शॉट रिवीजन हो गया, किसी की भी प्लेलिस्ट देखकर, यूट्यूब पे कोई भी चैनल होता है जो भी आपको अच्छा पढ़ाता है उसके थ्रू आप वहां पे समरी देख सकते हैं वन शॉट में, ठीक है, वन शॉट में। बट मेरा कहना है एनआईएस का ही देखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चैप्टर नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको चैप्टर वो पक्का पढ़ा दूंगी, ठीक है। समरी देखनी है, इंटेक्स क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो किस पे फोकस करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। देन आपको लास्ट में सबसे जाके जब आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, जिससे आपका फुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपको आते ही है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इतना समझ गए कि इतना सब आपको करना है। बुक डाउनलोड करने के बाद पहले सिलेबस देखना है, ठीक है, सिलेबस आ क्या रहा है, ठीक है। ये मत देखिए कितना सारा सिलेबस है, डरिएगा मत, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद बुक्स डाउनलोड करने के बाद समरी, फिर इंटेक्स क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू लगाने आपको। इस मेथड से आप करेंगे तो पक्का से पक्का पास ही हो जाएंगे आप, ठीक है।
आई होप इतना वीडियो आपको समझ आया होगा कि आप कैसे पास हो। ठीक है, आप आज से ही अपना एक रोड मैप बनाइए। आप जो टाइम वेस्ट करें वो टाइम ना वेस्ट करिए। एटलीस्ट 8 to 10 आवर दीजिए अपनी सेल्फ स्टडी को। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर आपको पास होना है तो पक्का आपको 8 to 10 आवर देने पड़ेंगे अपनी स्टडी में। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई डाउट लग रहा है तो आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है, अब इतना समझ गए आप? ऑल डाउट क्लियर? अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।